महंगाई का तूफान है इस वक्त पाकिस्तान में, मसाइल के अंबार हैं इस इलाके में, सर्कल बकोट और स्पेशली यूनियन कौंसिल नंबल में। देखिए मसाइल का तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अंबार लगा हुआ है। तो जो पाकिस्तान में मसाइल हैं जाहिर सी बात है, हम तो यूथ विलेज कौंसिल का एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर बताइएगा, फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन में आ रहे हैं माशाल्लाह से, आपका मंशूर क्या है, क्या मंशूर लेकर आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं? मंशूर का पहला पॉइंट है वो ये है कि मेरा काम, मैं चाहूँगा कि मैं जो नौजवान हैं और जो हमारे पढ़े लिखे हज़रात हैं, जो वेल सेटल्ड लोग हैं, उनके दरमियान पुल का एक किरदार अदा करूँ। तो यूथ की एक ही सीट है माशाल्लाह से, काफ़ी मेहनत चाहिए आपको और 3 से 4 उम्मीदवार और भी हैं, टफ टाइम देंगे आपको, क्या कहते हैं, मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबले के लिए तो जब बंदा मैदान में उतरने के सोचता है तो मुकाबले के लिए उतरता है, ठीक है। बाकी हर जो कैंडिडेट हैं उन तमाम कैंडिडेट के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। कंपेन आपकी डोर टू डोर ग्राउंड रियलिटी पे कहाँ तक पहुँची है? कंपेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आज 2 ही गाँव रहते हैं। मैंने भी देखा है, पहले भी मैंने बयान कर दिया है कि आपकी जो खिदमात हैं इलाके के लिए काबिल कदर हैं। सोशल वर्कर भी हैं आप माशाल्लाह से, नौजवानों के लिए आपने बड़ी एफर्ट्स की हैं। ऐसा ही। तो क्या अभी आपका अगर कामयाब हो जाते हैं यूथ की सीट पर, तो आपका क्या प्लान है इसके लिए? देखिए यूथ की सीट पर अगर कामयाब होते हैं तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। ऐसा ही इलेक्शन लड़ने का बेहतर मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म को अचीव करना। बिल्कुल। जब हम एज अ वर्कर काम कर रहे होते हैं तो हम अपने गांव में या अपने सिर्फ विलेज तक रहते हैं, लेकिन जब आप एक पूरी वीसी का इलेक्शन जीत कर जाते हैं तो आपके जहन में कुछ और चीज़ें होती हैं। आपने पूरी वीसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप किसी बाहर जाते हैं तो एक वीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सिर्फ विलेज नारा को कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद अब्बासी और आप देख रहे हैं मुहासबा न्यूज़। नाज़रीन, मुहासबा की टीम ने कल यूनियन कौंसिल नंबर वीसी मुजवां 1 का विज़िट किया था। आज मुजवां 2 जो वीसी मुजवां 2 है यहाँ का विज़िट है और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है। जनरल कौंसिल पर देखा जाए तो आपको वहाँ पर भी काफ़ी सारे उम्मीदवार मिलेंगे। यूथ की सीट पर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है वो दौड़ में मिलेंगे। किसान और रिजर्व जो सीट है लेडीज़, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे उम्मीदवार मिलेंगे। इस वक्त इलाके की जानी बेचानी शख्सियत हैं, हफीज़ रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यूथ की सीट पर आ रहे हैं, माशाल्लाह से यंग हैं और वेल एजुकेटेड हैं, इलाके के लिए काबिल कदर खिदमात इनकी पहले भी हैं, सोशल वर्कर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ सवालात मेरे जहन में भी हैं और आपके जहन में भी कुछ सवालात होंगे, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया मुहासबा न्यूज़ को। सर बताइएगा, फर्स्ट टाइम आप इलेक्शन में आ रहे हैं माशाल्लाह से, आपका मंशूर क्या है, क्या मंशूर लेकर आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं? रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जुनैद भाई आपका और आपकी टीम मुहासबा न्यूज़ का मैं इनका ये मशकूर हूँ कि आप एबटाबाद से स्पेशली यहाँ पर हम अपने विलेज को देखते हुए हमारे गांव में आप तशरीफ़ लाए और बहुत सारे लोगों का आपने इंटरव्यू भी किया भी है और हमारे पास भी आप आए हैं। आपका दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे पास आए हैं। दूसरा, पहले तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देते हैं तो जो हमारे मंशूर है, अल्लाह से दुआ है कि अब अल्लाह ताला हमें अपने मंशूर के मुताबिक अपने इलाके की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरी बात, जो मंशूर हमारा है, पहले तो हमारा ये मंशूर का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे हज़रात हैं, जो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, कामयाब हैं, चाहे वो बिज़नेस में हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, चाहे वो इकनॉमिक और मईशत में हैं, जिसमें भी हैं, मैं पहला तो मेरा ये मंशूर का ये पॉइंट होगा कि जो लोग हमारे वेल सेटल्ड हैं, जो पढ़े लिखे हज़रात हैं, उनके दरमियान और जो हमारे नौजवान हैं, बेसिकली क्योंकि ये यूथ की सीट है, तो जो नौजवान हमारे साथी हैं, भाई हैं, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके मुझे एक फ्रंट लाइन पे लाया है, तो मैं कोशिश करूँगा। यूथ की सीट है, यूथ का होना बहुत लाजमी है आपके साथ। जी बिल्कुल। कितने यूथ आपके साथ है इस वक्त? यूथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने गाँव और जो 3-4 गाँव लगते हैं उनकी तकरीबन 80% यूथ है, क्योंकि इस सीट में यूथ का अहम किरदार होगा, टर्निंग पॉइंट होगा यूथ का। जी। जो हमारे यूथ के जो विलेज आप देखें तो बगाट से लेकर लंगड़ूर तक तकरीबन 6 से 7 विलेज बनते हैं, तो उनकी तकरीबन 60% जो यूथ है उसका रिस्पांस पॉजिटिव ही है जो हमने कंपेन किया है ग्राउंड पे। तो जो हमारा ये मंशूर का पहला पॉइंट है वो ये है कि मेरा काम, मैं चाहूँगा कि मैं जो नौजवान हैं और जो हमारे पढ़े लिखे हज़रात हैं, जो वेल सेटल्ड लोग हैं, उनके दरमियान पुल का एक किरदार अदा करूँ, ताकि वो जो लोग अपने एक्सपीरियंस और तजर्बात के ज़रिए अपने नौजवानों तक अपने जो हैं उनको फलाई तरीक़ेकार से उनको आगे बढ़ने के मौके फ़राहम करें। अच्छा हफीज़ भाई, मुखालिफ उम्मीदवार 3 से 4 उम्मीदवार जो यूथ की सीट पर आ रहे हैं, और एक यूथ की सीट एक होती है, जनरल की 3 होती हैं, क्योंकि आप साहब को जो चेयरमैन के बाद आप उसके नीचे भी 2-3 सीटें होती हैं। तो यूथ की एक ही सीट है, माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत चाहिए आपको और 3 से 4 उम्मीदवार और भी हैं, टफ टाइम देंगे आपको, क्या कहते हैं, मुकाबला कर पाएंगे? देखें, मुकाबले के लिए तो जब बंदा मैदान में उतरने के सोचता है तो मुकाबले के लिए उतरता है, ठीक है।
बाकी हर जो कैंडिडेट हैं उन तमाम कैंडिडेट के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं और हर जो कैंडिडेट है वो अपने तौर पे अपनी एफ़र्ट कर रहा है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 70% कैंपेन अपनी ग्राउंड रिलीज पे कर चुके हैं और आज भी इंशाल्लाह लंगलूट, नखेतर और जो हमारा टोटल विलेज कितने आपके साथ, ये कौन कौन से विलेज लगते हैं? ये तकरीबन बगाट है, मजमू है, नारा है, कंगड़, गेरी, तर्च, बांडियाँ, चलीसियाँ और लंगलूट, नखेतर। कैंपेन आपकी डोर टू डोर ग्राउंड रियलिटी पे कहाँ तक पहुँची है? कैंपेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आज 2 ही गांव रहते हैं, एक लंगलूट और नखेतर, वो इंशाल्लाह हमको कैसा रिस्पांस क्या दे रहे हैं लोग, पॉजिटिव है या नेगेटिव? फिलहाल तो जो हमने ग्राउंड रियलिटी पे कैंपेन की है, चूँकि मैं तो बिज़नेस अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर ही होता हूँ, लेकिन खुद अपने ग्राउंड डोर टू डोर गया हूँ, ये जो जितने गाँव हैं सफाई नखेतर और लंगलूट के, तो वहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस आया है। महंगाई का तूफान है इस वक्त पाकिस्तान में, मसाइल के अंबार हैं इस इलाके में, सर्कल बकोट और स्पेशली यूनियन कौंसिल नंबल में। हर मसले को देखा जाए तो मतलब 2-3 बेसिक मसले होते हैं यार, किसी भी आप जगह पे चले जाएं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये मसले ही मसले नजर आएंगे। देखिए, तो लोगों के गिले शिकवे भी होते होंगे, आपसे डिमांड्स भी करते होंगे। देखिए, मसाइल का तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अंबार लगा हुआ है। तो जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, जाहिर सी बात है हम तो एक यूथ विलेज कौंसिल का एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम इस इलेक्शन को जीत कर कोई जाहिर बात है आप इतना बड़ा आपके पास फंड नहीं होता, लेकिन आप आला काम तक इनके मसाइल तो लेके जा सकते हैं। यूथ के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जो यूथ के लिए मसाइल हैं उसमें हमारे जो तरजीह बुनियादी पर जो काम होगा वो इंशाल्लाह एजुकेशन को हम कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे नौजवान हैं, ख़ास करके मैट्रिक और FSC के बाद, उनके लिए जो दूसरा मेरा मंशूर का पॉइंट है वो कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस है, CCG के नाम से। उसका ये है कि हम जो नौजवान हमारे मैट्रिक के बाद या FSC के बाद उनके पास कोई एग्जैक्ट या कोई उनके पास नहीं होती लोकेशन कि किस तरफ वो जाएं, उनको मेडिकल में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाएं, आर्ट्स में जाएं, उर्दू में जाएं, तो बहुत सारे हमारे लोगों के जहनों में ये चीज़ होती है कि वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल के जाते हैं, जबकि उनकी स्टूडेंट्स की जो हमारे नौजवान हैं उनकी इसी तरह जो ख्वाहिश होती है वो हफीज़ भाई मैंने भी देखा है, पहले भी मैंने बयान कर दिया है कि आपकी जो खिदमात हैं इलाके के लिए काबिल कदर हैं। जी, सोशल वर्कर भी हैं आप माशाल्लाह से, नौजवानों के लिए आपने बड़ी एफर्ट्स की हैं। ऐसा ही। तो क्या अभी आपका अगर कामयाब हो जाते हैं यूथ की सीट पर तो आपका क्या प्लान है इसके लिए? हाँ, देखिए यूथ की सीट पर अगर कामयाब होते हैं तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। ऐसा ही है, इलेक्शन लड़ने का बेसिक मकसद भी है कि प्लेटफॉर्म को अचीव करना। बिल्कुल। जब हम एज अ वर्कर काम कर रहे होते हैं तो हम अपने गांव में या अपने सिर्फ विलेज तक रहते हैं, लेकिन जब आप एक पूरी VC का इलेक्शन जीत कर जाते हैं तो आपके जहन में कुछ और चीज़ें होती हैं। आपने पूरी VC को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप किसी बाहर जाते हैं तो एक VC को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सिर्फ विलेज नारा को कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसलिए जो हमारे अगर मैं इस अल्लाह के फज़ल से कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह जो हमारे फंड्स होते हैं तो वो पूरी VC के लिए इंशाल्लाह उनका हफीज़ भाई एक और बात सामने आ रही है, पिछले इलेक्शन में भी मतलब हर इलेक्शन में यही होता है, टोटल वोट अगर फॉर एग्जांपल 2000 वोट है तो वो पोल 1000 होती है। इसके लिए कोई प्लानिंग आपने की है? क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर देखने में मसला आता है कि वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकती, बड़ा मसला होता है। फिर अगर चली भी जाती हैं तो कुछ वोट जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं क्योंकि गलत वोट। उनकी कोई आगाही के लिए कोई प्लानिंग की है आपने? हाँ, इस पर हम इंशाल्लाह कर रहे हैं अपनी जो कम अज़ कम 50% से अबाउट वोट पोल होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि यहाँ पर तो 50% वोट भी पोल नहीं होती। अगर पोल होती भी है तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं काफ़ी सारी वोटें। बस उसकी ना होने की वजह आपको पता है, मसाइल हमारे गाड़ियों के, रोडों के और बहुत सारे मसाइल हैं। पहाड़ी इलाका है, लोगों के जाने में ख़ास करके बूढ़ी औरतें हैं या जो बीमार लोग हैं उनके जाने में मसाइल होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम इंशाल्लाह स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कम से कम जो लोग पोलिंग स्टेशन तक जाएँ उनकी वोट ख़राब ना हो। तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने विलेज काउंसिल के लेवल पर कि उनके वोट्स को कैसे आप इसमें कास्ट करेंगे, उस पर एक अभी टोटल वोट कितना है प्लान होगा आपकी VC का? हमारी VC का तकरीबन 3000 के करीब। 3000 माशाल्लाह से। पोल कितना होता है वोट? पोल 2400-2500 चलिए ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कुछ सीधा जो मसाइल है हमारे प्लेटफॉर्म से, महासबा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, अपने इलाके के सीधा मसाइल जो आला हुकाम तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं? देखिए, मसाइल तो एजुकेशन से लेकर महंगाई तक सारे ही मसाइल हमारे हैं इसी तरह, लेकिन जो मेन मसला हमारे है एजुकेशन का है। जो हमारी खासकर सरकारी स्कूल हैं या फिर प्राइवेट हमारे इदारे बहुत कम है हमारे इलाके में, जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इस इलाके में बहुत रेयर थोड़ी सी है। तो आला काम से तो यही इल्तिजा होगी, और जब अगर मैं जीतता हूँ तो उसके भी कि हमारे जो मसाइल हैं एजुकेशन के ख़ास करके और हेल्थ के, ये दो बहुत बड़े मसले हैं जो आला काम हमारे मसाइल इनको हल कर सकते हैं। आप देखें कि पूरे सर्कल बकोट में हमारे पास कोई भी BHQ नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है,
कोई भी अच्छा कॉलेज हमारे यूसी पूरे सर्कल बकोट में नहीं है। तो आला काम से तो यही दो बेसिकली जो हमारे मसाइल हैं जो एजुकेशन और हेल्थ का। तो माशाल्लाह से खूबसूरती में ये इलाका अपनी मिसाल आप है, अल्लाह पाक ने कुदरती हुस्न से माला माल किया इस इलाके को, लेकिन यहाँ पर कोई उस तरह का टूरिज़म प्लान सिस्टम नहीं है, प्लेस नहीं है। तो क्या कहते हैं कि स्याहों के लिए इस तरह का कोई, बल्कि इलाके के लिए, क्योंकि ये तो रोज़गार का मौका भी फराहम हो जाएगा, आला हुकाम से कोई इस तरह की आपकी डिमांड होगी? देखें टूरिज़म तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में इस वक्त पर बहुत बड़ा एक बिल्कुल मईशत का एक बड़ा फैक्टर है। तो इस वजह से हमारे गांव तो आपको पता है नेचुरल ब्यूटी है, इसलिए अगर इस पर थोड़ा सा वर्क किया जाए, जो हमारी अबशारें हैं 3-4, जो हमारा ऊपर एरिया है बेल्ट है, तो वो एक बेहतरीन व्यू पेश कर सकता है। जैसे पीर चनासी है, दूसरे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। अगर इस पर थोड़ा सा वर्क किया जाए आला हुकाम का, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन रोज़गार के साथ साथ एक अच्छा मईशत का समा भी हो सकता है। माशाल्लाह से। नहीं हफीज़ भाई, यूथ अगर हमारे इलाके में देखा जाए तो क्रिकेट को बड़ा प्रमोट कर रही है, और ये आपकी सीट भी यूथ की है। ऐसे ही तो क्रिकेट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बड़े जो बच्चे अभी छोटे बच्चे जो आ रहे हैं ये भी इनको बड़ा लगा हुआ है क्रिकेट से? देखें पर्सनली तो मैं क्रिकेट से थोड़ा साइड में खुद भी हूँ और कहता भी हूँ कि हूँ इन्वॉल्व। अच्छी एक्टिविटी है, आपको एक जोड़ती है लोगों को, नौजवानों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मिलने की और एक दूसरे से रिलेशन बनाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे इलाके में। लेकिन जिस तर्ज पर टैलेंट को प्रमोट, जो टैलेंट को प्रमोट हो रहा होता है, लेकिन टैलेंट को प्रमोट करने के मद में अगर आपको टूर्नामेंट करवाएं, तो हमारे आप यूसी में देखें तो डेली बेसिस पे टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो ये चीज़ हमारे यूसी के लिए इंतहाई ख़तरनाक, बल्कि अलार्मिंग है। जो हमारे नौजवान हैं वो बाकी सारी चीज़ों से हट के सिर्फ क्रिकेट पे जा रहे हैं। तो मैं तो नौजवानों से यही इल्तिजा करूँगा कि वो अपनी जो हैं टैलेंट को बेशक उभारें, अपनी करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लें, लेकिन अपनी ज़्यादातर तरजीहात को इस तरफ मुनफरिद ना करें, बल्कि वो अपने जो अपना गोल हैं, अपने जो उन्होंने मकासद रखे हुए हैं ज़िंदगी के, उनकी तरफ ज़्यादा अपनी अट्रैक्शन को। हफीज़ भाई आखिरी सवाल है, अपनी वीसी के अवाम के लिए, स्पेशली यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? 31 मार्च के वाले से, पोलिंग डे के वाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने? अपनी यूथ से तो यही मैसेज दूंगा कि अपने आपका जो पसंदीदा अपने ज़मीर से पूछ के, आपने जो हैं अपने आप से पूछ के वोट को कास्ट करें, ना कि बरादरिज़म या फिर अपने इलाके की को समझ के। जैसे नखेत्र है तो नखेत्र के लोग नखेत्र को समझ के नहीं, नारा के लोग नारा के बंदे को समझ के नहीं, बल्कि अगर नखेत्र का लड़का या मजमुआ का या तर्श का लड़का आपके लिए ये समझते हैं कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, तो आप वोट उसको कास्ट करें और उसी बंदे को इसमें विन करवाएँ, इसमें फ़तह दिलवाएं, जो बंदा समझते हैं कि कल इलाके के लिए बेहतरीन साबित होगा। बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया, थैंक यू। नाज़रीन, हफीज़ भाई की अपने तफसीली गुफ्तगू सुनी है। यूथ की सीट पर आ रहे हैं विलेज कौंसिल मजवान 2 से, यूनियन कौंसिल नंबर। मसाइल का अंबार है इस इलाके में, इन्होंने भी अपने मसाइल से, कुछ मसाइल से आपको आगाह किया है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इनकी कंपेन भी जा रही है ग्राउंड रियलिटी पे। आज कह रहे हैं कि 2 से 3 गाँव बाकी है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को मुझे भी लगता है कि प्रमोट करना चाहिए, मौका देना चाहिए, इनको कामयाब करें। तो इनका यही कहना है कि मैं इंशाल्लाह से ये इलाके के लिए पहले भी इनकी बड़ी खिदमात हैं। अगर कहते हैं कि मुझे कोई यूथ मौका दे देती है, यूथ मेरा साथ दे देती है, तो इंशाल्लाह से मैं बेहतर मौके फराहम करूँगा यूथ के लिए। इंशाल्लाह उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं इंशाल्लाह हम वक्त हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगले किसी प्रोग्राम तक अपने मेज़बान जुनैद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।